जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया मैपिंग सीरीज में 7 सिस्टर स्टेट्स यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उनकी मैपिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमने लास्ट क्लासेस में जो अदर मेजर स्टेट्स हैं इंडिया के, उनके बारे में डिस्कशन कर लिए और उसी कड़ी में 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 7 सिस्टर स्टेट्स प्लस 1 से तात्पर्य क्या है कि सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम की अगर बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? गंगटोक। इसका बॉर्डर देखिए, सिक्किम का बॉर्डर अगर हम बात करें तो ये सिक्किम है, कुछ इस तरह से मैप इसका दिखेगा। एक साइड में इधर में वेस्ट में सिक्किम के जो है नेपाल है, नॉर्थ में आपका सिक्किम में देखेंगे तो तिब्बत और चाइना का बॉर्डर है। देन इधर इस साइड में ईस्ट साइड में भूटान है, देन वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो 2 विदेशी कंट्री यानी इंटरनेशनल बॉर्डर ये शेयर करता है। 2 नहीं 3, एक नेपाल, एक तिब्बत चाइना और एक भूटान। 3 साइड से 3 विदेशी कंट्री का बॉर्डर शेयर करता है और मात्र एक साइड से इंडियन स्टेट यानी कि वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम। 7 सिस्टर स्टेट्स की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये स्टेट्स आपके 7 सिस्टर स्टेट्स में आते हैं। आसाम एक ऐसा सिंगल स्टेट है 7 सिस्टर स्टेट्स में जो रिमेनिंग 6 स्टेट से बॉर्डर करता है। आसाम 7 सिस्टर स्टेट्स का एक ऐसा स्टेट है जो रिमेनिंग 6 स्टेट्स को बॉर्डर करता है। ठीक है, देखिए ये आसाम है, 6 स्टेट्स को बॉर्डर करता है। जैसे देखिए आपका अरुणाचल, नागा 2, मणिपुर 3, मिजो 4, त्रिपुरा 5 और मेघालय 6। तो 7 जो 7 स्टेट्स सिस्टर स्टेट्स जिसे हम कहते हैं, उनमें से एक हम आसाम को ले लिए। रिमेनिंग कितने बचे? 6 बचे। उन 6 को बॉर्डर आसाम करता है। उसके बाद आसाम एक और स्टेट्स को बॉर्डर करता है, वो वेस्ट बंगाल को भी करता है। तो अपने 6 सिस्टर्स के साथ साथ वेस्ट बंगाल को भी बॉर्डर करता है, प्लस विदेशी बॉर्डर भी उसका शेयर होता है। अभी हम बातें करेंगे। त्रिपुरा, त्रिपुरा का मैप कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, चने के आकार का। 3 साइड से वेस्ट ये बांग्लादेश जो है इसको बॉर्डर किए हुए है। ये डॉटेड पॉइंट मैंने बांग्लादेश का शो किया कि देखिए बांग्लादेश इसको 3 साइड से बॉर्डर किए हुई। मात्र एक साइड से इंडियन स्टेट्स का इसका बॉर्डर है। यहाँ नॉर्थ में देखेंगे तो आसाम है और इधर साइड में आपका ईस्ट साइड में या साउथ ईस्ट में देखेंगे मिजोरम है। ये त्रिपुरा को बॉर्डर करता है। त्रिपुरा का जो कैपिटल हुआ आगरतला है। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? आगरतला है। मोस्टली बंगाली मतलब स्पीकिंग पीपुल्स हैं यहाँ पे। सराउंडेड बाय द बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। ये तीनों साइड से बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर होता है इसका। 1 साइड बाय आसाम एंड मिजोरम। मिजोरम जो है इसका कैपिटल ऐज्वाल है। मिजोरम जो बॉर्डर शेयर करता है वो बांग्लादेश, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, मेघालय। मिजोरम का मैप कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। ये डायग्राम में मिजोरम का बनेगा। यहां पे देखिए आपका आसाम है, मिजोरम को बॉर्डर कर रहा है। आसाम के बाद मिजोरम में यहाँ पे मणिपुर थोड़ा सा बॉर्डर करता है। देन म्यांमार बॉर्डर करता है इस साइड में। म्यांमार जो है और बांग्लादेश ये भी बॉर्डर करते हैं। और ये जो ट्राई जंक्शन है वहां पे मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार ये तीनों बॉर्डर करेंगे। ट्राई जंक्शन पॉइंट है ना। और फिर ये पॉइंट हमने जो डॉटेड शो किया, ये म्यांमार का बॉर्डर बांग्लादेश से हो रहा है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि इस एरिया में कहीं पे कोस्ट टच नहीं होता। ये जो डॉट शो किया, ये शो करने के लिए कि इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, इनके पास तो कोस्ट है इस एरिया में, बट हमारे नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे कोस्ट नहीं है। आगे चलेंगे तो हम ये बांग्लादेश में एंट्री करके, बांग्लादेश चारों तरफ से यहाँ बॉर्डर इस साइड से बॉर्डर किए हुए पूरा। नेक्स्ट फिर आप जाएंगे आगे तो यहाँ पे त्रिपुरा भी थोड़ा सा बॉर्डर करेगा, देन आसाम बॉर्डर करता है। इसको हम मिजोरम कहते हैं। मेजो, ठीक है, ये एक मतलब कि ट्राइबल ग्रुप है और बहुत ही
एजुकेटेड और हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं। मणिपुर की अगर बात करें तो इसका कैपिटल इम्फाल कहलाता है। ये मणिपुर का मैंने मैप कुछ इस तरह से चौकोर आकार का लमसम बनेगा। इसके नॉर्थ में देखेंगे तो आपको नागालैंड मिल जाएगा। उसके बाद इस साइड में देखेंगे तो ईस्ट में आपको म्यांमार मिलेगा। देन म्यांमार नीचे साइड में भी थोड़ा सा पोर्शन में मिलेगा। नीचे साइड में कुछ मिजोरम भी मिल जाएगा इसमें बॉर्डर, और उसके बाद आसाम का बॉर्डर होगा। तो ये आपके मणिपुर के बॉर्डर हैं, नागालैंड, म्यांमार, मिजोरम, आसाम। 8% एरिया कवर्ड बाय द रिवर बेसिन। 8% एरिया ही जो कि प्लेन है। रिवर बेसिन से तात्पर्य कि प्लेन है या उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ जमीन कितना है मणिपुर में? मात्र 8% है। रिमेनिंग 92% जो एरिया है मणिपुर का वो आपका डिफिकल्ट टेरेन है, अंडुलेटिंग सरफेस है, हिली टोपोग्राफी है। तो 92% एरिया कवर्ड बाय द हिली टेरेन इन मणिपुर। नेक्स्ट क्या है, जो ये मणिपुर कुछ ऐसे सॉसर शेप का टोपोग्राफी बनता है। ऊपर से अगर आप देखेंगे एयर एटमॉस्फेयर से, कहीं से ऊंचाई पे सर्टेन हाइट से, तो मणिपुर को देखेंगे कि चारों तरफ से पहाड़ी है और बीच में लोकताक लेक है, और उसी लेक का उसका जो डिजाइन है कुछ फ्रेम है ऐसा कुछ तश्तरी के आकार का, तश्तरी के नुमा यानी कि सॉसर शेप की वो टोपोग्राफी बनाता है। वही उसका प्लेन है, उसको कहते हैं लकुस्ट्राइन शेप या लकुस्ट्राइन फीचर जो है। ठीक है, तो लकुस्ट्राइन यानी कि लेक, लुक लाइक ए लेक, यानी कि लेक या झील के आकार का ही दिखता है। सॉसर शेप टोपोग्राफी यहाँ पे बनती है। उस लेक का नाम क्या है? लोकताक लेक है। वहां पे एक फ्लोटिंग आइलैंड्स होता है, उसको कहते हैं फुमडी। उस फुमडी पे कुछ पार्टिकुलर डीर्स यानी हिरन पाए जाते हैं जो कि इंडेंजर्ड में आते हैं रेड लिस्ट में। उनका नाम है शंघाई डीर। मणिपुर के ये कैरेक्टर्स हैं कि लमसम 8% एरिया प्लेन है। प्लेन एरियाज में मोस्टली जो है आपका ये दो ट्राइबल्स है, आपका कुकी और जो ट्राइबल फाइट हो रही थी तो वो कुकी पहाड़ी में है और दूसरी जो ट्राइबल थी आपकी, ठीक है, वो प्लेन एरियाज में मेनली रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये मणिपुर का अगर हम बॉर्डर देखें तो इधर देखिए नॉर्थ में नागालैंड है, ये म्यांमार पूरा इधर से यहां तक है, देन मिजोरम है, देन आसाम है। ऐसे अब अगर आप आसाम की बात करेंगे तो आसाम का कैपिटल क्या है? दिसपुर है। दिसपुर ये नया शहर बसाया गया है। ये जो मतलब कि गुवाहाटी है, गुवाहाटी के पास में एक शहर बसाया गया दिसपुर, जो कि ओनली कैपिटल सिटी है। बॉर्डर की अगर बात करें आसाम में तो देखिए भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल, इतने एरियाज को बॉर्डर करता है आपका आसाम। तो 7 जो सिस्टर स्टेट्स हैं उनमें से 6 का तो बॉर्डर करता ही करता है, प्लस वेस्ट बंगाल को बॉर्डर करता है, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो ये भूटान को बॉर्डर करता है और बांग्लादेश को बॉर्डर करता है। अगर मैप से आप समझना चाहेंगे तो मान लेते हैं कि आसाम का कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा आपका। ये आसाम है। आसाम में अगर यहां देखेंगे तो नॉर्थ साइड में अरुणाचल प्रदेश इसको बॉर्डर कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश यहां जैसे थोड़ा इस साइड में भी यानी ईस्टर्न साइड में भी अरुणाचल का बॉर्डर है कुछ एरिया में। अरुणाचल का बॉर्डर जैसे इंड होगा तुरंत नागालैंड का बॉर्डर हो जाएगा शुरू। नागालैंड के बाद आपका मणिपुर का बॉर्डर आ जाएगा आसाम को कर। उसके बाद साउथ में जाएंगे तो मिजोरम का बॉर्डर है और त्रिपुरा का बॉर्डर है जो कि आसाम को बॉर्डर करता है। देन ये बांग्लादेश का थोड़ा सा बॉर्डर आ जाएगा। बांग्लादेश के बॉर्डर के बाद मेघालय का बॉर्डर शुरू हो जाएगा। मेघालय के बॉर्डर के बाद ये मैंने जो डॉट बना दिए जगह जगह ऐसे लाइन है, इसका मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक ये मेघालय का बॉर्डर है जो कि आसाम को कर रहा है। इसके बाद आपका बांग्लादेश का बॉर्डर आ जा रहा है। ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, 2 जगह आप देख रहे हैं कि एक इस साइड में और एक इस साइड में बांग्लादेश का बॉर्डर हो रहा है। देन अगेन यहां पे देखें तो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर शुरू हो जाता है। देन भूटान है। नॉर्थ में अरुणाचल कुछ हिस्से पे बॉर्डर करता है, कुछ हिस्से पे भूटान बॉर्डर करता है आसाम के नॉर्थ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अरुणाचल प्रदेश है।
ये अरुणाचल प्रदेश का मैंने कुछ मैप बनाया है। अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है उसका नाम है ईटानगर। क्या है? ईटानगर। नॉर्थ ईस्ट का ये सिंगल स्टेट है जहां पे हिंदी बोली जाती है, हिंदी फ्रीक्वेंटली बोली और समझी जाती है। हिंदी फ्रीक्वेंटली बोली और समझी जाती है। बाकी जितने स्टेट्स हैं वहां उनकी अपनी लोकल भाषाएं हैं। जैसे कि मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है, आपके मिजोरम में मिजो बोलते हैं, नागालैंड में नागा है, आसाम में असमीज है, वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाली है। सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। बट अरुणाचल में हिंदी बोली और समझी जाती है आसानी से। थोड़ा बहुत लिटिल बिट मॉडिफिकेशन होगा या मॉडिफाइड वर्जन हो सकता है। मणिपुरी, आसामी और बंगाली ये तीनों भाषाएं मिलती जुलती भाषाएं हैं। इन तीनों का स्क्रिप्ट भी लमसम सेम है। इनकी जो मदर लैंग्वेज है वो आपकी बांग्लादेश बंगाली है। क्या है? बंगाली है। तो बंगाली ही मदर लैंग्वेज है जो कि वेस्ट बंगाल से शुरू होती है और नॉर्थ ईस्ट के मेजर हिस्से पे इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में बोली जाती है। और इसी का ऑफशूट वर्जन आपका मणिपुरी कहलाती है। इसी का ऑफशूट वर्जन यानी इसी से निकली हुई, इसी से पैदा की हुई जो भाषा है वो आसामी और मणिपुरी है। स्क्रिप्ट में भी माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, पढ़ने बोलने समझने में भी माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो बंगाली और आसामी, जो बंगाली बोलते हैं वो आसामी समझ लेते हैं, जो आसामी बोलते हैं बंगाली समझ लेते हैं। जैसे कि अवधी और भोजपुरी, उन दोनों ये डायलेक्ट्स हैं, ये भाषाएं नहीं है, डायलेक्ट्स हैं। इन दोनों डायलेक्ट्स में बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। ऐसे आसामी, बंगाली और आपका मणिपुरी, इन तीनों भाषाओं में भी बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। ये भाषाएं हैं तीनों, इनमें माइन्यूट डिफरेंसेस हैं क्योंकि बंगाली ही मेन मदर लैंग्वेज है, उसी से बाकी भाषाएं का जनरेशन या ऑफशूट होता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसका कैपिटल ईटानगर है। बॉर्डर की अगर बात करते हैं तो तिब्बत चाइना इसका बॉर्डर करता है नॉर्थ में, म्यांमार एक साइड में बॉर्डर करता है, नागालैंड है, आसाम है, भूटान है, ये अरुणाचल प्रदेश है। चाइना तिब्बत का बॉर्डर यहां से स्टार्ट होता है, चाइना तिब्बत बॉर्डर इस साइड में भी करता है, देन अगेन म्यांमार का बॉर्डर शुरू हो जाता है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के साउथ में देखेंगे थोड़ा सा जो टिप बना हुआ है, यहाँ पे नागालैंड का बॉर्डर है। इसका मतलब कि नागा जो ट्राइब्स हैं वो ऑलमोस्ट आपके ये पूरे एरिया में फैले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहां से देखिए जैसे नागालैंड खत्म होता है ये आसाम शुरू हो जाता है। ये आपका पॉइंट मैंने दर्शाया, यहां से लेकर के आसाम शुरू होता है और ये आसाम मैंने मैप भी बना दिया जिसको सेपरेट कर दिया उसको, कि यहां देखिए ये इस साइड में नागालैंड यहां पे शुरू हो रहा है आसाम में, और इसमें नागालैंड यहां से लेके यहां तक है। देन अगेन यहां से अरुणाचल प्रदेश आसाम को बॉर्डर कर रहा है, या ये कहिए अरुणाचल प्रदेश को आसाम बॉर्डर इस साइड से यहां कर रहा है। और यही पॉइंट इसको ये समझ लीजिए आप दोनों पॉइंट्स। ठीक है, आगे आप जाएंगे तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर है जो कि अरुणाचल प्रदेश कंप्लीटली इसको बॉर्डर कर रहा है। देन ये भूटान का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है नॉर्थ में और यहां तक आकर के भूटान बॉर्डर करता है। देन अगेन आसाम को ये आपका वेस्ट बंगाल बॉर्डर करता है, देन बांग्लादेश बॉर्डर करता है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश को एक साइड में भूटान थोड़ा सा बॉर्डर करता है कि नहीं? भूटान बॉर्डर करता है थोड़ा सा, उसके बाद चाइना तिब्बत है, देन आपका चाइना तिब्बत, देन अगेन म्यांमार, देन नागालैंड। देन नागालैंड जैसे यहाँ पे थोड़े से हिस्से पे यहाँ से लेके यहाँ तक नागालैंड है, उसके बाद ये अगेन स्टार्ट हो जाता है आसाम, और ये कंप्लीटली आसाम नीचे साइड में यहां तक इसको बॉर्डर करता है। देन अगेन इस साइड में भूटान का बॉर्डर शुरू हो जाता है इसमें, और भूटान के बाद अगेन चाइना तिब्बत का बॉर्डर शुरू हो जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बीचों बीच से अगर इस तरह से कुछ ड्रॉ किया जाता कंप्लीटली, तो ये आपका मान के चलिए क्या है, 28 डिग्री लैटिट्यूड से, कितना है, 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से आपका अरुणाचल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ये 28 नॉर्थ लैटिट्यूड जो अरुणाचल प्रदेश को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, यही नदर्न राजस्थान से गुजरता है। नदर्न राजस्थान का मतलब चूड़ू, चूड़ू, झुंझुनू है ना, जो ये वाला बेल्ट है, शेखावटी वाला बेल्ट है। तो शेखावटी वाले बेल्ट से यही 28 डिग्री लैटिट्यूड गुजरता है, और वही 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अरुणाचल प्रदेश को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड भी करता है।
अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 29 लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, जबकि ये 28 है। इसका मतलब कि इसके थोड़ा सा नॉर्थ में है दिल्ली, ठीक है, क्योंकि आप मैप में देखेंगे तो दिल्ली के साउथ में नॉर्थ ये राजस्थान पड़ता है। दिल्ली के जस्ट साउथ में तो आपका ये पड़ेगा, क्या कहते हैं, फरीदाबाद और गुड़गांवा, और उसके बाद अलवर पड़ेगा, यानी राजस्थान, है कि नहीं। तो ये नदर्न राजस्थान है, उसी से 28 गुजरता है, और दिल्ली कितने पे लोकेटेड है, 29 पे, लिटिल बिट नॉर्थ में है। वही पॉइंट मैंने मेंशन किया कि 28 नॉर्थ लैटिट्यूड डिवाइड्स अरुणाचल प्रदेश इनटू 2 इक्वल हाफ्स। सेम लैटिट्यूड आल्सो पासेस थ्रू नदर्न राजस्थान, दैट इज कॉल्ड शेखावती रीजन। इट डज नॉट पास through Delhi because Delhi is situated at 29 north latitudes. Two famous national parks of Arunachal Pradesh, Namdapha and Maoling. माओलिंग और नामदफा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 80% एरिया फॉरेस्टेड है, यानी कि पूरे इंडिया में अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बड़ा एरिया परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेस्ट कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में। लगभग 80% हिस्से पे फॉरेस्ट लगा हुआ है। अगर हम एरिया की बात करें, परसेंटेज नहीं, नॉर्मल एरिया एब्सोल्यूट टर्म में, तो फॉरेस्टेड लैंड सबसे ज्यादा कहां किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास है। और अगर परसेंट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के पास आएगा, ठीक है। मेघालय की अगर बात करें तो ये मेघालय हो गया, इसका कैपिटल शिलोंग है। इसको बॉर्डर आसाम और बांग्लादेश, ओनली 2 बॉर्डर्स हैं। सपोज दैट ये मेघालय है, यहाँ पे नॉर्थ में आसाम है, नॉर्थ ईस्ट में भी आसाम है, ईस्टर्न साइड में भी आसाम है, और इधर साउथ में ये आपका बांग्लादेश का बॉर्डर है। यहां से लेकर के यहां तक ये आपका आसाम में ईस्ट साइड तक पूरा का पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर है, ठीक है। अगेन फिर यहां से आसाम शुरू हो जाएगा, या आसाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 बॉर्डर्स हैं इसके मेघालय के, एक आसाम है और एक आपका बांग्लादेश बॉर्डर है। मेघालय के इस साइड में आप देखेंगे डॉटेड मैंने जो ड्रॉ किया, लाइन बनाया, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो कर रही है जस्ट इसको टच करते हुए। इसका मतलब कि आसाम और मेघालय को ये बॉर्डर बना रही है, दोनों को सेपरेट कर रही है, दोनों स्टेट का बॉर्डर है कौन, ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे। उसके बाद यही बांग्लादेश को और मेघालय को भी थोड़ा बहुत बॉर्डर कर रही है। देन अगेन ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और ये इधर बांग्लादेश बॉर्डर है, यहाँ भी बांग्लादेश बॉर्डर है। बाकी पूरे हिस्से में आप देखेंगे मेघालय का बॉर्डर आसाम है, ठीक है। मेघालय का अगर हम ज्योलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे पूर्वांचल हिल भी पाया जाता है कुछ पार्ट्स में, या उसका एक्सटेंशन, बट मोस्टली मेघालय जो प्लेटू है, या आपका शिलोंग प्लेटू भी मेनली ये कहा जाता है। शिलोंग प्लेटू किसका एक्सटेंशन है, ये पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है। गारो खासी जैंतिया, और आसाम में कार्बी एंग्लोंग, आसाम में क्या है, कार्बी एंग्लोंग। ये मेघालय देखिए मैंने बनाया, यहाँ से मेघालय स्टार्ट होता है। अगर आप इसका मेघालय को यहाँ पे कुछ ड्रॉ करेंगे मैप के फॉर्मेट में तो कुछ इस तरह से होगा। ये आपका गारो है, ये आपका खासी है, और आगे चल करके ये जैंतिया है। तो गारो खासी जैंतिया ये एक्सटेंशन किसका है, पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है, पहाड़ियां। और यहां पे आते ही इसी का एक्सटेंशन गारो खासी जैंतिया, इसका एक्सटेंशन आसाम में ये कहलाता है कार्बी एंग्लोंग प्लेटू। कार्बी एंग्लोंग प्लेटू इटसेल्फ ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है। जिस तरह से आपका गारो खासी जैंतिया मतलब कि शिलोंग प्लेटू एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेटू का, वैसे ही इसका फर्दर एक्सटेंशन ये कहलाता है कार्बी एंग्लोंग। और कार्बी एंग्लोंग ट्राइबल्स भी हैं, और आप उसमें क्या कहते हैं जो 6 शेड्यूल में भी पढ़ेंगे कार्बी एंग्लोंग, ठीक है। तो गारो खासी जैंतिया ये शिलोंग प्लेटू पे, जो कि एक्सटेंशन किसका है, पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है, और वही एक्सटेंशन आपका कार्बी एंग्लोंग तक फैला हुआ है। इसके जस्ट मेघालय के, ये मेघालय है, मेघालय के नॉर्थ में जो आसाम है, यहीं पे कहीं पे आपका गुवाहाटी है लोकेटेड, गुवाहाटी। और इसी गुवाहाटी के एकदम पैरेलल साइड में ब्रह्मपुत्रा, बहुत ही चौड़ी रिवर्स है, यही ब्रह्मपुत्रा इस तरह से फ्लो कर रही होती है। बहुत पतला हो जाता है यहाँ पे,
और गुवाहाटी एकदम मतलब इसी सिटी इसी पे लोकेटेड है। इस साइड में मेघालय प्लेटू है और बीच बीच में कहीं पे आपका पूर्वांचल हिल मतलब कि हिमालय का एक्सटेंशन भी आ सकता है। यहां पे कहीं कहीं पे हिमालय का एक्सटेंशन भी देख सकते हैं आप। बट जस्ट कंप्लीटली इंटर करेंगे मेघालय में तो मोस्टली पार्ट्स किसका है, पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है। एक स्टेट रह गया, वो है आपका नागालैंड। नागालैंड का कैपिटल आपका कोहिमा है। बॉर्डर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, मणिपुर, आसाम, ये नागालैंड को बॉर्डर करते हैं। देखिए नॉर्थ में आपका अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे अगर आप सेट करेंगे तो एग्जैक्टली उसी में सेट हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे और ये वाला आपका यहाँ पे, ये अरुणाचल हो जाएगा। उसके बाद ये नागालैंड में, ये इस साइड में मणिपुर म्यांमार का बॉर्डर है। म्यांमार के बाद यहां से आपका मणिपुर का बॉर्डर स्टार्ट होता है और यहां तक मणिपुर का बॉर्डर चलता है। अगेन मणिपुर के बाद आसाम बॉर्डर करता है नागालैंड को, देन अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर हो जाता है। अगर नागा ट्राइब्स कहां रहती है, ये तो नागालैंड स्टेट की बात हो गई। अब सवाल ये कि नागा ट्राइब्स कहां कहां पाई जाती है, तो नागा ट्राइब्स एक ऐसे रफ ड्रॉ करते हैं, ये देखिए आप, ये नागा ट्राइब्स पाई जाती है पूरी। नागा ट्राइब इसका मतलब कि अरुणाचल प्रदेश का जो सदर्न टिप्स है, सदर्न पार्ट्स है, और ये आपका नागालैंड है, इन दोनों के बीच वाले पोर्शन में भी आप देखेंगे तो यहां भी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के सदर्न हिस्से में कौन सा है, ट्राइब्स। अरुणाचल प्रदेश के सदर्न हिस्से में नागा ट्राइब्स, ये देखिए ये वाला पोर्शन, ठीक है। यानी कि यहां पे कौन सा ट्राइब्स है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये इतना, ये आपका नागा ट्राइब्स है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इधर आसाम में जाएंगे तो ये जो अटैच बॉर्डर है इसमें नागा ट्राइब्स है। नागालैंड में तो नागालैंड ट्राइब्स के अलग अलग सब ग्रुप्स हैं, नागा ट्राइब्स। उसके बाद ये मणिपुर में जाएंगे तो इसके कुछ हिस्से में आप देखेंगे कि नागा ट्राइब्स पाई जाती है। म्यांमार में भी इस साइड में देखेंगे बॉर्डरिंग एरियाज में, तो यहाँ पे भी नागा ट्राइब्स पाई जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट या संधि के तहत इस बॉर्डरिंग एरियाज में 15 या 17 किलोमीटर तक विदाउट परमिट दोनों एरिया के लोग आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, रिलेशन यानी कि शादी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, क्योंकि ये ट्राइबल का एक्सटेंशन चारों तरफ होता है, ठीक है। ये तो स्टेट हो गया, टेरिटरी को डिसाइड कर रहा है, बट जो ट्राइबल का पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है तो ये चारों तरफ फैल गया। ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो होगी यूटी से रिलेटेड, यूटी के बॉर्डर के बारे में बातें करेंगे। अब यहीं पेंट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, टेलीग्राम पे ज़्यादातर रिसोर्सेज जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, यही ज्ञान सागर सिविल एकेडमी के नाम से, वो वहाँ पे भी अवेलेबल हैं। वहाँ पे आप जाकर के जुड़ सकते हैं और कुछ भी डाउनलोड करना है या कोई इन्फॉर्मेशन से आप वहाँ से उठा सकते हैं। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।